हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम नेटवर्क थ्योरम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। देखते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरम। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरम्स कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क्स विद, मतलब है कि नेटवर्क थ्योरम कौन से नेटवर्क्स पर अप्लाई होता है। पहला है एसी सोर्स ओनली या डीसी सोर्स ओनली, बोथ एसी एंड डीसी सोर्स, या नन ऑफ दीज। तो नेटवर्क थ्योरम जो है एसी और डीसी दोनों सोर्सेस पर अप्लाई होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम वन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व एज मैनी सर्किट्स एज देयर आर। मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम में वहां अप्लाई होती है जहां सर्किट्स में क्या चीज कई होती हैं, नोड्स कई होते हैं, मैशेस कई होते हैं, ब्रांचेज होते हैं या सोर्सेज होते हैं। तो जिन सर्किट्स में कई सोर्सेज लगे हुए होते हैं वहां सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेवेनिन एंड नॉर्टन सर्किट आर इक्विवेलेंट एट। थेवेनिन सर्किट और नॉर्टन सर्किट इक्विवेलेंट होते हैं किस पर? नो फ्रीक्वेंसी या ऑल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या फिर ओनली एट फ्रीक्वेंसीज एट विच दीज आर कंप्यूटेड। तो केवल ये हमारा डी वाला सही ऑप्शन है। ओनली एट फ्रीक्वेंसीज एट विच दीज आर कंप्यूटेड। केवल उन फ्रीक्वेंसीज पर ये दोनों थ्योरम्स इक्विवेलेंट होती हैं जिन पर कि हमें कंप्यूट करना होता है या करंट्स वगैरह निकालनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवेनिन्स थ्योरम रिप्लेसेस ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फेसिंग ए लोड YN। थेवेनिन थ्योरम को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे सर्किट में, जो थेवेनिन थ्योरम है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को, या जो बहुत जिसमें लीनियर इंपीडेंसेस जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, उस सर्किट को ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करती है जिसमें नंबर ए है आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो और पैरेलल में रजिस्टर लगा हो। तो पैरेलल में रजिस्टर नहीं होता है। नंबर दो, आइडियल करंट सोर्स लगा हो और पैरेलल में रजिस्टर लगा हो, ऐसा भी नहीं होता है। नंबर तीन है आइडियल करंट सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर, ये भी नहीं होता है, करंट सोर्स नहीं होता है। चौथा है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर, बिल्कुल सही है। क्या करती है ये हमारी थेवेनिन थ्योरम है, इसमें जितने भी लीनियर इंपीडेंसेस और ईएमएफ के सोर्स लगे होते हैं उसे हम ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें कि एक ईएमएफ का सोर्स हो, जिसे हम ई डैश से रिप्रेजेंट करते थे, और उसके सीरीज में इक्विवेलेंट क्या लगा हुआ हो, इंपीडेंस लगा हो। तो ये हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता था? इस तरीके से होता था, ये यहां पर ई डैश और यहां पर जेड डैश, और यहां हम लोड लगा लेते थे। तो ये हमारा सर्किट कहलाता था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो और इसके सीरीज में एक इंपीडेंस या रजिस्टर लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन ईएमएफ अप्लाइड इन वन मैश ऑफ नेटवर्क of linear impedances produces a certain current in the second mesh, then the same EMF acting in the second mesh will give। क्या मतलब है? ये है हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यदि हम किसी एक ब्रांच में ईएमएफ का सोर्स लगाएं और दूसरी ब्रांच में धारा बह रही है, तब यदि हम इस करंट इस ईएमएफ सोर्स को दूसरी ब्रांच में ले जाएं तो पहली ब्रांच में बहने वाली धारा भी उतनी ही होगी या बराबर होगी। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। तो एन आइडेंटिटी करंट
आइडेंटिकल करंट इन द फर्स्ट मैश, ये पहला ऑप्शन ही सही है। सेकंड में था 1/2 ऑफ द करंट इन द फर्स्ट मैश, ट्वाइस ऑफ द करंट इन द फर्स्ट मैश, नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहलाती है। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या थी? रेसिप्रोसिटी थ्योरम थी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अगर यहां पर एक ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ है, Z1, Z2, Z3 या R1, R2, R3 भी ले सकते हैं, तो इसकी वजह से अगर इसमें बहने वाली धारा है I2 है, तो अगर हम इस ईएमएफ के सोर्स को इधर वाली भुजा में ले आए, ई सोर्स लगा दें, तो इस वाली ब्रांच में बहने वाली धारा भी I2 होगी। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। इफ एन ईएमएफ अप्लाइड इन वन मैश ऑफ नेटवर्क ऑफ लीनियर इंपीडेंसेस प्रोड्यूसेस ए सर्टेन करंट इन द सेकंड मैश, ये है हमारे पास, तो ये सेकंड मैश में करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। आगे कहते हैं देन द सेम ईएमएफ एक्टिंग इन द सेकंड मैश, अगर सेम ईएमएफ को हम सेकंड मैश में ले आए तो फर्स्ट मैश में बहने वाली धारा क्या होगी? बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी ईएमएफ का सोर्स ना लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव नेटवर्क। नहीं, जब ईएमएफ का सोर्स नहीं लगा है। कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स, नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, जिसमें एनर्जी का सोर्स नहीं लगा है, तो वो क्या होता है? पैसिव मैश कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी सही है। एक्टिव नेटवर्क नहीं होगा, नेगेटिव नेटवर्क नहीं होगा, नॉट ए नेटवर्क, तो नेटवर्क तो होगा लेकिन वो पैसिव नेटवर्क कहलाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए नेटवर्क इफ किरचॉफ्स लॉ आर अप्लाइड सच दैट करंट्स आर अननोन्स देन द इक्वेशंस आर, अगर करंट्स अननोन है और किरचॉफ का नियम अप्लाई करें तो वो क्या कहलाएगा? वो इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? तो वो इक्वेशंस कहलाती हैं लूप इक्वेशंस। किरचॉफ्स इक्वेशन नहीं होती हैं, नोडल इक्वेशन नहीं, लोड इक्वेशंस नहीं, उन्हें हम कहेंगे लूप इक्वेशंस, क्योंकि वहां लूप में बहने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, किरचॉफ के नियम है, तो वो चीज ये कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन एनी लीनियर नेटवर्क, किसी भी लीनियर नेटवर्क में, इफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ लोकेटेड एट वन पॉइंट प्रोड्यूसेस ए करंट एट ए सेकेंड पॉइंट, लीनियर नेटवर्क में एक सोर्स लगा हुआ है और उसकी वजह से वो प्रोड्यूस कर रहा है करंट सेकेंड पॉइंट पर, देन द सेम सोर्स प्लेस्ड एट द सेकेंड पॉइंट, यदि उस सोर्स को हम सेकेंड पॉइंट पर रख दें, विल प्रोड्यूस द सेम करंट एट द फर्स्ट पॉइंट, तो वो पहले पॉइंट पर सेम करंट प्रोड्यूस करेगा। दिस स्टेटमेंट इज, कौन सी थ्योरम होगी? मैंने अभी बताई है ये थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं, थेवेनिन थ्योरम नहीं, नॉर्टन थ्योरम भी नहीं, कौन सी होगी? रेसिप्रोसिटी थ्योरम होगी। यदि हम किसी एक मैश में ईएमएफ का सोर्स लगाएं तो दूसरे मैश में जो धारा बह रही है, यदि हम दूसरे मैश में सेम ईएमएफ का सोर्स लगा दें तो पहले मैश में बहने वाली धारा उतनी ही होगी। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नेटवर्क थ्योरम इन विच ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कंटेनिंग सेवरल जनरेटर्स एंड इम्पीडेंसेस, एक ऐसा नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, जिसमें क्या है? बहुत सारे जनरेटर्स लगे हुए हैं और इम्पीडेंसेज लगे हुए हैं। इसे हम ऐसे सर्किट से, तुल्य परिपथ से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें कि वोल्टेज जनरेटर लगा हुआ हो। तो वोल्टेज जनरेटर कौन सी थ्योरम में लगाते हैं हम? भाई मालूम है, वोल्टेज जनरेटर लगता है थेवेनिन थ्योरम में। और नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है? करंट सोर्स लगाया जाता है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स होता है। थेवेनिन में इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होता है। तो इसमें
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज। थेवेनिन थ्योरम का डुअल कौन सी थ्योरम होती है? थेवेनिन थ्योरम से हम कौन सी थ्योरम प्राप्त कर सकते हैं? तो वो होती है नॉर्टन थ्योरम। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले थेवेनिन थ्योरम निकाली थी हमने, ई डैश ये था हमारे पास जेड डैश और ये था हमारे पास जेड एल, और इसे हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक करंट सोर्स आई डैश कितनी होती थी? ई डैश अपॉन जेड डैश, और इसके पैरेलल में लगाते थे हम 1 अपॉन जेड डैश, यानी इसे हम क्या कहते थे? बाई डैश, और यहां क्या लगाते थे हम? बाई एल। इस तरीके से तो नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम क्या होती हैं? डुअल होती हैं एक दूसरे का। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टू टर्मिनल नेटवर्क will absorb maximum power from generator if the load impedance। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डाला है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। तो इसे हम याद रखेंगे, इफ टू टर्मिनल नेटवर्क विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर फ्रॉम जनरेटर इफ द लोड इंपीडेंस, इसमें करेक्ट होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द इंटरनल इंपीडेंस। अगर इंटरनल इंपीडेंस x प्लस जे वाई है तो आउटपुट कब ये ट्रांसफर मैक्सिमम करेगी? जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, ये वाली शर्त पूरी होनी चाहिए, तब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करती है। तो ये टू टर्मिनल नेटवर्क विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर फ्रॉम जनरेटर, कब मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगी? इफ द लोड इंपीडेंस इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इनपुट या इंटरनल इंपीडेंस, जब जो है इंटरनल इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम कौन से सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं? रेजिस्टिव एलिमेंट्स नहीं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स ये भी गलत है, पैसिव एलिमेंट्स ये भी गलत है, लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा इसका ऑब्जेक्टिव का ये आंसर सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई। नॉन लीनियर नेटवर्क क्या सेटिस्फाई नहीं करता है? सुपरपोजिशन कंडीशन बिल्कुल सही है, दूसरा है होमोजेनिटी कंडीशन, ये भी सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब ये वाला इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज्ड पाथ मेड बाई सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क्स इज नोन एज। एक क्लोज्ड पाथ हो जो कि कई शाखाओं से मिलकर के बना हो, ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। ब्रांच में तो एक ही शाखा होगी, ब्रांच का मतलब शाखा, तो वो तो लूप नहीं बना, ये हमारा लूप कहलाता है। सर्किट जंक्शन, जंक्शन है जहां सब चीजें मिल रही हों, वो जंक्शन कहलाता है। सर्किट में तो बहुत सारे लूप हो सकते हैं, तो ये हमारा लूप कहलाएगा। लूप की डेफिनेशन है, इसे ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंटेन्स। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या चीज होती है? तो हमें मालूम है, एक तो इसमें वोल्टेज सोर्स होता है ई डैश, एक इंपीडेंस होती है सीरीज में जेड डैश, और बाद में लगा हुआ होता है लोड जेड एल। तो ई डैश और जेड डैश, तो वोल्टेज सोर्स ई डैश इन सीरीज विद एन इंपीडेंस जेड डैश, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। वोल्टेज सोर्स ई डैश इन पैरेलल, पैरेलल में नहीं होता, करंट सोर्स होता ही नहीं है, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16,
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कंटेन्स, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या चीज होती है, एक तो होता है भाई करंट सोर्स I डैश, और इसके पैरेलल में होता है इंपीडेंस या एडमिटेंस, तो एडमिटेंस कहेंगे हम Y डैश, और उसके बाद यहां पर लोड लगा हुआ होता है। तो हम कितनी चीज इसमें अप्लाई करते हैं, ये चीज I डैश और Y डैश पैरेलल में। तो वोल्टेज सोर्स E डैश इन सीरीज विद एन इंपीडेंस Z डैश, बिल्कुल गलत है। वोल्टेज सोर्स E डैश वोल्टेज सोर्स होता ही नहीं है। सी में है करंट सोर्स I डैश इन पैरेलल विद एन इंपीडेंस, इंपीडेंस ना होकर के एडमिटेंस होती है, प्रवेश्यता होती है। करंट सोर्स I डैश इन पैरेलल विद एन एडमिटेंस Y डैश, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम replaces a complicated circuit facing a load by n। थेवेनिन थ्योरम किस चीज से रिप्लेस होती है, तो एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं, और उसके सीरीज में एक इंपीडेंस लगी हुई होती है जिसे हम जेड डैश कहते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स तो ठीक है, एंड पैरेलल रेजिस्टेंस गलत है। उसके बाद आइडियल करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस गलत है। आइडियल करंट सोर्स तो होता ही नहीं है, इसलिए थेवेनिन थ्योरम में करंट सोर्स देखते ही हम छोड़ देंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर, ये बिल्कुल सही है। आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम थेवेनिन थ्योरम को बार बार स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। एक इसमें वोल्टेज सोर्स होता है E डैश, और इसके सीरीज में एक इंपीडेंस या रजिस्टर लगा हुआ होता है Z डैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। The output voltage of an ideal voltage source is, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होगा, जिसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो वोल्टेज का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है एकदम। तो क्या होगा, कांस्टेंट। जीरो नहीं होगा, वोल्टेज जीरो तो फिर का एक आइडियल रह गया। और डिपेंडेंट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर हम अलग अलग चीजें लगाएं, उसमें लोड अलग अलग करते जाएं, कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दें, कभी कुछ लगा दें, और फ्लक्चुएशन हो तो वो बेकार है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द करंट आउटपुट ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज, क्या होगा, कांस्टेंट धारा मिलनी चाहिए हमें, तो ये सीधा सा है, इसका भी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, टू गेट थेवेनिन वोल्टेज यू हैव टू, क्या करते हैं हम थेवेनिन वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है लोड को हटा देते हैं, और लोड हटा देंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। देखते हैं इसमें, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस गलत, ओपन द लोड रेजिस्टेंस सही है। ओपन द लोड रेजिस्टेंस, शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स, ओपन द वोल्टेज सोर्स, ओपन द लोड रेजिस्टेंस। किस तरीके से करते थे, ये लोड लगा हुआ होता था, लोड को हटा देते थे, और इनके बीच में जब हम देखते हैं तो ये E डैश, या इसे हम VTH लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आती है, थेवेनिन थ्योरम आती है। इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट द नॉर्टन करंट यू हैव, नॉर्टन करंट कैसे निकालते हैं, तो नॉर्टन करंट के बारे में हमने बताया था कि लोड को हटा करके हम क्या करते हैं, एक उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं। तो शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स, ओपन द लोड रजिस्टर, ओपन द वोल्टेज सोर्स, लेते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्टन करंट इज समटाइम्स कॉल्ड द, नॉर्टन करंट कभी कभी क्या कहलाती है, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट टर्मिनल्स पर लोड टर्मिनल्स को हम शॉर्ट करते हैं, और जब शॉर्ट करेंगे तो करंट क्या कहलाएगी, शॉर्टेड करंट। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसका सही है। द नॉर्टन करंट इज समटाइम्स कॉल्ड शॉर्टेड लोड करंट, थेवेनिन करंट नहीं, ओपन लोड करंट नहीं, थेवेनिन वोल्टेज नहीं, ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग impedances एंड जनरेटर्स इज नोन एज, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें बहुत सारे इंपीडेंस लगे हैं और जनरेटर्स लगे हैं,
तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क की डेफिनेशन है, सबसे पहले मैंने लिखवाई है, तो वो हमारी इसमें कहलाएगी नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, जिसमें एनर्जी सोर्स ना लगा हो, वो कैसा नेटवर्क कहलाता है भाई? सभी लोगों को मालूम है, वो कहलाता है पैसिव नेटवर्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। करेक्ट आंसर। और अगर वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स आ जाता तब क्या हो जाता? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, एन आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स इज, आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम लैब में सेल का यूज करते हैं, तो लेड एसिड सेल जो है वो लगातार 12 वोल्ट की डीसी, 6 वोल्ट की डीसी ये सब देते हैं। तो द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है? लेड एसिड सेल कहलाता है। और सब में वेरी होती है, लेकिन लेड एसिड सेल जो होता है, घरों में जो बैटरी लगी हुई होती हैं उनसे कांस्टेंट करंट निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट थेवेनिन वोल्टेज यू हैव टू, क्या करते हैं हम? जो लोड रेजिस्टेंस होते हैं उसे हटा देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो हमारा शॉर्ट द लोड रजिस्टर नहीं, ओपन द लोड रजिस्टर करेक्ट। ओपन द लोड रजिस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, टू गेट नॉर्टन करंट यू हैव टू, क्या करते हैं नॉर्टन करंट निकालने के लिए? आउटपुट लोड को हटा देते हैं और उस टर्मिनल्स को एक हम क्या करते हैं? थिक वायर से जोड़ देते हैं, इसका मतलब शॉर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा इसका? शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से नेटवर्क थ्योरम में हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, और उम्मीद है कि सभी लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल के लिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।